अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। महकमा मौसमियात की तरफ से अगस्त सितंबर अक्टूबर 2025 का जो प्रिडिक्शन जो है वो मॉडल शो किया गया था कि किस इलाके में कितनी बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अक्टूबर के दौरान भी जो है वो मुल्क के निस्फ जो शुमाली और शुमाल मशरकी इलाका जत शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जो जनूब मशरकी सिंध के इलाका जत शामिल है। इसके अलावा कश्मीर रीजन के इलाका जितने भी शामिल हैं, यहाँ पर जो है वो मामूल के मुताबिक या मामूल से ज़्यादा बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। बाकी यहाँ पर वस्ती जनूबी पंजाब के इलाका जात हो गए। इसके अलावा बलूचिस्तान सिंध के दीगर इलाका जात पख्तूनख्वा और यहाँ पर जो चित्राल के इलाका जो शामिल है। इसके अलावा अगर बात करूँ मैं यहाँ पर हमारे गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों की या शुमाल मशरकी पख्तूनख्वा, यहाँ पर मामूल से कम बारिशों की पेश गोई की गई थी। अगर देखा जाए काफ़ी हद तक बारिशों की कवरेज को, तो आप देख सकते हैं कि जो है वो अगस्त सितंबर के दौरान ही इन इलाकों में तकरीबन जो है वो पंजाब के अक्सर इलाका जहाँ जितने भी शामिल हैं, सिंध के मुख्तलिफ इलाका जो शामिल है, मशरकी जनूब मगरबी बलूचिस्तान के इलाका जो शामिल है, पख्तूनख्वा के मशरकी इलाका जो शामिल है यहाँ पर, और इसके अलावा जो हमारे कश्मीर के इलाका जो शामिल है, यहाँ पर अच्छी बारिशें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर मोहतरम नाजरीन, जो है वो जो महकमा मौसमियात ने मई जून जुलाई का जो है वो प्रिडिक्शन जो बारिशों की सूरत हाल की परसेंटेज निकाली है, तो अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान की एवरेज बात की जाए तो 100 जो 152.9 यानी मसलन 152.9 मिलीमीटर जो है वो बारिश नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड होती है, जबकि इस साल पाकिस्तान में सिर्फ मई जून जुलाई के अंदर ही 183.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है और ये मामूल से 20.3% तक ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। टेम्परेचर की बात की जाए तो 0.8% तक जो है वो ज्यादा रिकॉर्ड किए गए। 30.9 मिलीमीटर जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होते हैं आजाद जम्मू कश्मीर का 28.6। बलोचिस्तान की बात की जाए तो 31.8। अगर बात की जाए गिलगित बल्तिस्तान की तो 25.4। खैबर पख्तूनख्वा में 28.7। इसके अलावा पंजाब में 31.6 और सिंध में 34.4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहते हैं। जबकि अगर बात करें आजाद जम्मू कश्मीर में नॉर्मल बारिश की तो 442.4 मिलीमीटर है और यहाँ पर 442.4 मिलीमीटर के बदले में 537.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और मामूल से 21.4% तक ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। बलूचिस्तान में 46.7% जो मिलीमीटर बारिश है वो नॉर्मल है, जबकि इसके बदले में 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और 2.5% तक ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। वैसे अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में काफी जबरदस्त बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर महकमा मौसमियात के रेन गेज इतने मौजूद नहीं है और यहाँ पर रेनफॉल के एक्यूरेट जो डाटाज हैं वो डाटा जो है वो मौजूद नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में 64.4 मिलीमीटर और यहाँ पर 64.4 मिलीमीटर के मुकाबले में 40.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और ये -36.6% कमी बनी रही है। जबकि पख्तूनख्वा की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में नॉर्मल बारिश 213.3 मिलीमीटर है और इसके बदले में 174.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यहाँ पर -18.5% तक बारिशों में कमी जुलाई तक देखने को मिली है। जबकि अगर बात करें हमारे पंजाब की तो 249.7 मिलीमीटर नॉर्मल बारिश है, जबकि उसके बदले में 379.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और ये मामूल से 51.8 मिलीमीटर ज्यादा रिकॉर्ड की गई। जबकि सिंध की बात की जाए तो नॉर्मल बारिश 55.1 मिलीमीटर और 55.1 मिलीमीटर के बदले में 79.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है और यहाँ पर 44% तक जो बारिश है वो ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। जुलाई में हवा का कम दबाव असरअंदाज हुआ, जिससे पंजाब के मुख्तलिफ बस्ती और शुमाली इलाकों में जबरदस्त बारिशें रिकॉर्ड की गई। चकवाल में 400 मिलीमीटर। इसके अलावा हालिया अगस्त के अंदर सितंबर के अंदर भी जो है वो शुमाल मशरकी पंजाब जिसमें सियालकोट नारोवाल के इलाका जो शामिल है, यहाँ पर भी भारी बारिशें रिकॉर्ड की गई थी। बहरहाल बात करते हैं यहाँ पर ताज़ा तरीन लाइटिंग रडार की, तो आप ताज़ा तरीन लाइटिंग रडार में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मुल्क के शुमाली इलाका जो शामिल है, यहाँ पर गरज चमक के बादल मौजूद है। मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। बाकी यहाँ पर इंतहाई कश्मीर से जुड़े इलाकों में जो पंजाब के जुड़े इलाके से शामिल है भारत के, यहाँ पर गरज चमक के बादल मौजूद हैं। बाकी यहाँ पर पंजाब हो गया, बलूचिस्तान, सिंध के ज्यादातर मकामात पर कोई बड़ी मौसमी हलचल देखने को नहीं मिल रही। बहरहाल बात करते हैं यहाँ पर ताज़ा तरीन जो है वो सैटेलाइट तस्वीर की, तो आप ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर बलाई इलाकों में कहीं हल्के तो कहीं गहरे बादल मौजूद और बाज़ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी। बाकी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध के ज्यादातर मकामात पर ज्यादातर मतला साफ देखने को मिला। कुछ यहाँ पर साहली इलाकों में जो है वो बादल देखने को मिल रहे हैं। बात
करते हैं यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी सूरत हाल की, तो अगले 24 घंटों के दौरान जिन इलाकों में बारिश के इम्कान मौजूद है उसमें चित्राल, दीव, सवात, कुस्तान, शागला, बडग्राम, मरदान, पेशावर, पाड़ा, चनार, कोहाट, करक, बन्नू के इलाका शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर वजीरिस्तान की पहाड़ियां शामिल है, जिसके चलते डेरा इस्माइल खान, बन्नू, लकी, मरवत के इलाका शामिल है। यहाँ पर बादल बनने बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे। यहाँ पर इंतहाई बला इलाकों को छोड़कर गिलगित हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें बल्तिस्तान की, अस्करदो की, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बागपूंछ, हवेली, सदनौती, उधमपुर, कोटली, रियासी के इलाके शामिल होगा। श्रीनगर, पुलवामा, जोरी, पुलवामा के इलाका शामिल है। इसके अलावा नीलम, हवेली, बांदीपुरा, कपवाड़ा ये इलाका शामिल है। अटक के इलाका शामिल है। इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, जेलम, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़, जफरवाल, पसरोन, मुरीद के, चकवाल, तलागंग, मियांवाली, खुशाब, नूरपुर, थल, सरगोदा, चुनियोट, फैसलाबाद, उकाड़ा, रेनाला, खुर्द, कसूर, पतोकी, लाहौर, ननकाना से मोड़कुंडा, शेखुपुरा, मुरीद के, गुजरांवाला, कामों की, मंडी, बावदीन, हाफजाबाद के इलाका शामिल है। यहाँ पर बादल बनने बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। यहाँ पर आंधी की रफ्तार 55 से 70 और कुछ इलाकों में 70 से 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड हो सकती है। और यहाँ पर कहीं हल्की, कहीं मोतदिल, कहीं तेज बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। और यहाँ पर खिता पोठहार के जो इलाका शामिल होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर पख्तूनख्वा के पंजाब से जुड़े इलाके शामिल हैं, यहाँ पर यालाबारी भी रिकॉर्ड हो सकती है। कश्मीर के इलाकों में भी जब यालाबारी के इम्कानात मौजूद रहेंगे, जबकि यहाँ पर वस्ती और शुमाल मशरकी पंजाब के इलाकों में भी बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर दीगर इलाकों के, जिसमें हमारे जो वस्ती और दीगर इलाका शामिल हैं, जिसमें हमारे टोबा टेक सिंह, साहिवाल, पाकपतन, बहावल नगर के इलाका शामिल है। इसके अलावा खानेवाल, टोबा टेक सिंह के इलाका शामिल है, भक्खर, इसके अलावा लिया, तोसा, डेरा गाजी खान, तो ये इलाका जितने भी शामिल होंगे यहाँ पर भी लोकल एक्टिविटी के इम्कानात मौजूद रहेंगे। बाकी दीगर जुनूबी इलाकों का जिक्र किया जाए तो दीगर जो जितने भी निचले जुनूबी इलाका शामिल है, यहाँ पर किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं होगी। बलूचिस्तान की बात की तो ज़ोब, शनानी, मुसक्किल, बारखान, कोहलू, यहाँ पर लोकल एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर कोई बारिश हो ऐसे इम्कानात काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर लोकल एक्टिविटी पर ही मुनहसर जो है वो बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। बाकी कोयटा और ये दीगर जितने इलाका शामिल है, यहाँ पर किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। बाकी यहाँ पर सिंध की बात की जाए तो सिंध के भी बेशतर मकामात पर इस दौरान किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। ज्यादातर मकामात पर मतला साफ और खुश्क रहने के इम्कान हल्के फुल्के बादल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर सारी इलाकों में जो है वो, जिसमें कराची से लेकर थर पार करके जितने इलाके शामिल है, इसके अलावा कुछ यहाँ पर बलोचिस्तान के जो सारी इलाके शामिल है, यहाँ पर समुद्री बादलों से रिमझिम बूंदाबांदी हो जाए तो इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं होगी।